दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आपको एक बार फिर से इनवाइट करता हूं अपने चैनल लॉ वन शुड नो में। किसी ने मुझसे पूछा था कि लोक अदालत किस लिए होती हैं और इनका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों लोक अदालत जो लगाई जाती हैं टाइम टू टाइम हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, उनका कई फ़ायदे हैं। जैसे कि सबसे पहली बात क्या है कि ये अदालतों में दिया गया फैसला बाध्यकारी होता है, दोनों पार्टीज़ इसके बाद और कहीं जा नहीं सकती अपील में। दूसरा, इसमें बहुत ही शीघ्र निपटारा होता है और समाधान जो होता है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। कोई अदालत और भुगतान की गई अदालती फ़ीस की वापसी भी सुनिश्चित की जाती है। तो सबसे बड़े फ़ायदे तो यही हैं। इसके बाद ये जब आप लोक अदालत में जाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से निपटाने वाला इसमें जो है वो किया जाता है। आज इस तरह की लोक अदालतें हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में टाइम टू टाइम बेसिस पे लगती हैं। जैसे अभी कमिंग दिल्ली में ही 13 मई 2023 को इस तरह की लोक अदालत लगने जा रही है और इसमें सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों की आपसी सुलह के निपटारे हेतु 10 से 4 बजे का समय रखा गया है, जिसमें आप जा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी अदालतें भाग ले रही हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालय, ऋण वसूली न्यायीकरण DRT, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कंज्यूमर कोर्ट और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो इनमें कौन कौन से केसेस लिए जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ और लिए जाते हैं। जब भी लोक अदालतें लगती हैं तो नॉर्मली इस तरह के केसेस लिए जाते हैं। आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वो आपराधिक मामले जो कि कंपाउंडेबल हैं, मतलब जिनमें समझौता किया जा सकता है पार्टियों के द्वारा। अब कोई चाहे कि 302 का मामला है और उसमें आपस में समझौता हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन धाराओं का आपसी समझौते से निपटारा किया जा सकता है, जिसमें ये लागू होता है, तो उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, 138 सेक्शन के मामले, चेक बाउंस के मामले, चेक की अमाउंट है उसका फैसला अगर करना है तो वो भी आप इसमें लोक अदालत में अपना मामला सुलझा सकते हैं। तीसरा, धन वसूली के मामले, रिकवरी ऑफ मनी, सेक्शन 37 CPC, जो भी पैसा किसी ने आपका ले रखा है वो दे नहीं रहा है, उसके मामले। चौथा, मोटर दुर्घटना दावा मामले, MACT, मोटर क्लेम एक्सीडेंट के मामले, किसी की दुर्घटना हुई हो, कोई किसी की डेथ हुई हो, इस तरह के मामलों में आपका ये भी हम लोक अदालत में ले जा सकते हैं। लेबर मामले, श्रम विवाद के मामले, जिन्हें हम श्रम विवाद के मामले भी कहा जाते हैं, लेबर से रिलेटेड। और छठा, बिजली और पानी के बिल के मामले, किसी ने बिजली का बिल ज़्यादा अगर प्राधिकरण ने आपको भेज दिया है तो आप उसको कम करवाने के लिए सही रीज़न देते हुए वो आप इसमें काफ़ी कम करा सकते हैं। इसी तरह से वैवाहिक विवाह, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाह के मामले जिसमें तलाक के मामले नहीं आते, वो भी आप इसमें अपने ले जा सकते हैं। फिर भूमि अधिग्रहण के मामले, जैसे कि गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टी, उसके मामले भी आप इसमें ले जा सकते हैं। नौवां जो मामला है वो वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले। 10वां, राजस्व मामले, जो कि केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। इसके अलावा 11वां है अन्य दीवानी मामले और 12वां है कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान्स, यानी जो ट्रैफिक चालान कंपाउंडेबल हैं वो मामले। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है लोक अदालत में जाने का, जिसमें कि आप अपनी लंबे चले आ रहे केसेस को हल करवा सकते हैं और उसमें आपको शीघ्र न्याय मिलता है और उसमें अपील का भी प्रोविज़न नहीं डाला गया है, यानी वो फाइनल हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं यही जानकारी आपको देना चाह रहा था लोक अदालत के से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कोई आप इससे रिलेटेड या और कोई वीडियो आप चाहते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मेरे चैनल के मैसेज बॉक्स में जाके आप
बता सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।